हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें सब पर। तो मैं ये दिल से प्रार्थना करती हूँ हमेशा आप लोगों के लिए और अपने लिए, सबके लिए करती हूँ। जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ तो ये प्रे रहता है मेरा। और यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आंगन, झाड़ू लगा ली हूँ और 4:30 बजे मैं उठ गई थी। और उजाला तो 4:30-5 बजे हो ही जाता है गर्मियों में, आपको पता ही है। तो अभी सिर्फ यहीं बाहर बाहर इतना बड़ा आंगन है, इतने में एक फर्स्ट क्लास जो शहर में जो रहते हैं उनके लिए इतनी ज़मीन है, फर्स्ट क्लास घर बन जाए। तो गांव में होती ही है ज़मीन वगैरह, इतनी होती है अपनी, मतलब कितना भी अच्छा घर, बड़ा घर बना लो और उतना ही मतलब गांव में सस्ता मिल जाता है, शहर में महंगा भी बहुत होता है। तो वो तो पता ही। लेकिन सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा वीडियो बना लूँ। लास्ट है आज, आज तो जाना ही है तो याद रहेगा। तो बस सुबह सुबह बाहर आंगन में झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाने में लग गई हूँ। और झाड़ू अकेले लगाएं तो 1 घंटा लगता है पूरे घर में झाड़ू लगाने का। तो स्नान ध्यान करने के बाद एक सुकून सा मिलता है गर्मियों में ना, जब इतनी देर झाड़ू वगैरह लगाई। बाहर के रूम इतने बड़े बड़े हैं, हॉल जैसे ना इतने, तो उसमें झाड़ू लगाने के बाद फिर गर्मी इतनी है। तो जब नहाया है सर धुल के ना, बाल धुल के नहाने के बाद एकदम फ्रेश फील होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में ऐसा लगता है कि पता नहीं कब का नहाया है, फिर इतनी गर्मी है। तो आ गई हूँ अब किचन में और बन रहा है सीधे खाना। तो नाश्ते के लिए हो रहा था कुछ, समोसे वगैरह आ जाएंगे बाहर से, तो सीधे खाना ही बनाने लग गई हूँ। और दाल बन गई है, और दाल में आम डाल के बनाते हैं, कच्चे आम जो होते हैं ना पेड़ के, वो दाल में डाल के बनाते हैं। तो दाल थोड़ी खट्टी खट्टी सी अच्छी लगती है। तो गर्मी भर इस तरह से होता है। तो वहीं से मिले क्या है? अच्छा, संध्या का भूख मिला ना, मिलना लाइक की ऐसे हां जा ये मन जा सबका देखो कहाँ जमीन क्या बोलूँ तू अब आ जा वैसे तो है जात में ना बिया होना करनी का ऐसे बोलत है। दीक्षा बिया के करे। अरे भैया जिंदगी के कुछ ठिकाना तो बात देखत है हुआ पूजा के भैया खाना निकाली। दीदी समोसा नहीं खाइन का? नहीं, समोसा नहीं आज सुबह जबरदस्ती समोसा बनवा के लेके आए हैं। हाँ, सुबह ऋषभ समोसा लेके आए हैं भैया, गरम गरम समोसा। चटनी बढ़िया नहीं बनी हुआ दीदी के। अच्छी अपन चटनी तो अच्छी है। घरे वाली चटनी लेके खाते ऋषभ, घर में चटनी जो बनी है, घर की चटनी जैसी अगर चटनी होती तो 5-6 समोसे खा जाते सब लोग। लगे हुए हैं, कोई समोसे में लगा है और कोई चटनी समोसा खाना, जिसको जो समय। छोटू मेरे तो खाना चटनी और समोसा दोनों लेके गए। और क्या हिस्सा बाद में मिले ना मिले। तो दीक्षा दीपू तो लगी हैं ये लोग समोसे में ही। खाना नहीं चाहिए? खाना तो खा लूँगी, खाना खा ले, समोसा खा ले, समोसा खाएंगे सब खाना। दोपहर में खा। दीदी तो मेरी दोपहर के जुगाड़ में है, जब सो के उठूंगी तब खा लूंगी, अभी पहले खाना खा लूं। गरम समोसा टेस्ट है हाँ, जबरदस्ती बनवा के लेके आए हैं। जबरदस्ती। सुबह सुबह ऋषभ बोले आज जा रहे हैं चाचा चाची लोग, तो एक बार समोसा खिला दें बच्चों को, है ऋषभ? समोसा रखा मसल गया सब जगह जैसा खवा। ये देखिए भी बचा हुआ है, क्योंकि मेरा खाना तैयार हो गया था। ये देखिए यहाँ के समोसे अलग ही होते हैं। साहिल समोसा खाए तुम? हो गया? लड़का बेचारा बहुत इंतजार किया हमारे साथ समोसे के लिए, बहुत संघर्ष किया। गरम गरम छनवा के लाए भाई, संघर्ष तो करना ही पड़ा। सुबह सुबह समोसा यहाँ, सुबह सुबह ब्रेड पकौड़ा और जलेबियाँ वगैरह यहाँ बनती है। समोसा शाम के टाइम में मिलता है, लेकिन आज ये लोग बनवा के, स्पेशली बनवा के लेके आए। ना खुद बनाई। आ गए हैं हम सरसों के मार्केट। तो
तो छोटी सी शॉपिंग करनी थी, मतलब एक ही सामान एक ही चीज़ लेनी थी। तो उसके लिए मैं इनके साथ मार्केट के निकली थी, तो पास ही में है, तो आधे घंटे में मैं गई और आ भी गई। और खाना पीना कुछ लोगों ने खाया था, कुछ लोग बचे हुए हैं, क्योंकि समोसा खा लिया था तो खाना बहुत लोग नहीं खाए थे, तो दोपहर में खाएंगे। और आने के बाद मैं लग गई हूँ पैकिंग में। तो वहाँ जाके मैंने बस एक साड़ी लेनी थी मुझे, दीदी के लिए, जेठानी के लिए। तो सबके लिए मैं जैसे लेकर आई थी कुछ ना कुछ, तो दीदी का रह गया था। मतलब लास्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर किया था, ऑनलाइन मंगाया था सब, तो वो साड़ी आई पर मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने रिटर्न कर दी थी। ऑनलाइन ही रिटर्न करके तब मैं यहाँ से चली गई थी, फिर टाइम नहीं था मंगाने का। तो गांव में गई, फिर मौका नहीं लगा, ले नहीं पाई थी। तो आते आते मैंने कहा कि दीदी को भी साड़ी, जेठानी जी को अपने साड़ी ख़रीद के फिर देकर फिर आई हूँ। और इतना मतलब टाइम नहीं था कि मैं दिखाती करती। थोड़ा सा मन भी अजीब सा हो रहा है, आना है ना, वहाँ से एक दिन आए मायके से, फिर उदास, फिर अगले दिन फिर पैकिंग करना, फिर काम, और इतनी गर्मी, तो मैं दिखा भी नहीं पाई आप लोगों को। और बस अभी कुछ पैकिंग हो गई है और कुछ बाकी है, फैला है। फिर सबको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो सबको खाना दे देती हूँ। अभी दोपहर का समय है और पूरा रूम फैला पड़ा है। पैकिंग कर रही हूँ, मन नहीं कर रहा है करने का, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। रोज़ वही बात बोलती हूँ ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होती, लेकिन सच में बहुत गर्मी है। गई थी शॉपिंग भी करके आई, फिर हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। पूरा फैला है सामान, किसी तरह एक बार पैकिंग कर ले, फिर शाम को निकलना है। फिर शाम के लिए कुछ रास्ते के लिए देखूँगी, थोड़े बहुत बना लूँगी। और इस बार मैं, ये देखिए, ये मेरी मम्मी सासू माँ हैं, इनकी फ़ोटो बनवाई थी मैंने इस बार, और ले जाऊँगी अपने साथ में इनको। और पैकिंग कर लेती हूँ, किसी तरह पूरा कर लूँ। शाम को 7 बजे तक हम लोग निकलेंगे, और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 2:45 होने वाले हैं। तो बड़ी हिम्मत करके मैं लग गई हूँ पैकिंग में, कि इस बार अब पैकिंग करके ही मैं छोड़ूंगी। क्योंकि सबसे बोरिंग काम जो मुझे लगता है वो पैकिंग का लगता है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आना जाना तो नहीं बुरा लगता, लेकिन जब पैकिंग करनी पड़ती वो मुझे बड़ी गुस्सा आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन करना तो पड़ेगा ही जब आना जाना है। और रख उठा के पैक कर लूँगी। और हम गए थे अप्रैल में, 27 अप्रैल को गए थे, 28 को पहुँचे थे, और लौट रहे हैं हम लोग 24 मई को। और 24 मई को लौट रहे हैं, 25 को पहुंच जाएंगे। तो बस पैकिंग वगैरह करने के बाद आ गई थी किचन में, और यहाँ पर सब्ज़ी आलू और परवल की काटी हूँ मैं, यही बना के पैक कर ले रही हूँ रास्ते के लिए। शाम को एक बार ट्रेन में जैसे बैठेंगे तो रात में एक बार, यहाँ से 7 बजे तक निकलेंगे, पर खाना पीना मन नहीं करता ना उतनी शाम को फिर खा के निकलने का, इसलिए पैक कर लेंगे, रात में ट्रेन में कर लेंगे खाना। और यहाँ पर दीदी आ गई थी, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ आटा वगैरह लगा लिया था, दीक्षा भी हेल्प करी थी मेरी। और पूड़ी छानते वक्त दीदी आई थी, कहीं लाओ मैं छान देती हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो गांव में ही होती हैं, शहर वालों को इस चीज़ों का पता नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को। और जो गांव से होते हैं उनको तो पता ही रहता है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो शहर में रहने लगते हैं वो भी मिस करते हैं। तो ये गौ माता का मतलब दूध निकालने जा रहे हैं, और बच्चा छोड़ देते हैं पहले। इस तरह से दूध निकाला जाता है, जो हम लोग पैकेट वाला पीते हैं वो सब तो डेयरी में जाता है, फिर वहाँ से पैकिंग वगैरह होता है। लेकिन जो शुद्ध गाय का दूध निकलता है वो इस तरह से मतलब निकाला जाता है। और इसकी दूध के ना अलग ही बात होती है, कितना भी हम खरीद के खाते पीते हैं ना, जो फ़ायदे हमें दूध के, घर वाले दूध के मिलते हैं ना, वो हम कितना भी महंगा दूध खरीद के पिए ना फिर भी नहीं मिल सकता है। और यहाँ पर पहले बच्चे को छोड़ दिया जाता है, बच्चा थोड़ा सा दूध मतलब पी लेता है,
और पीने के बाद फिर गाय को लगाते हैं। तो ये ऋषभ है, मेरी जेठानी के 3 बेटे हैं, तो बीच वाले नंबर का ये ऋषभ बोलते हैं इसे। तो ये यही लगाता है गाय को, बाकी सबका अपना अपना काम तो वैसे ही होता है। दूध लगाने का काम जब ये चला जाता है कहीं ना, तब दिक्कत होती है लगाने की। तो बाल्टियों में लगा के लेके आएंगे और उसके बाद उबाला जाता है। दूध दही, पहले तो बहुत दही वगैरह निकालते थे और मट्ठा दही, उसके बाद मक्खन निकलता, फिर घी निकलता। लेकिन गांव में भी अब कम हो चुका है वो चीज़ें। पहले ऊपरी जो होती थी, उपले होते थे, उपले में दूध को रख दिया जाता था, एकदम जल जाता था, लाल हो जाता था, फिर उसमें से मलाई दूध साथ में ही जमा देते थे। डेली का डेली ये काम होता था। ऐसा नहीं है कि जैसे अब हम लोग मलाई निकालते जाते हैं और 15 दिन 20 दिन में, हफ्ते 10 दिन में ऐसे करते हैं, निकालते हैं मक्खन। तब ये काम ना मेरी सासू माँ थी तो डेली ही करती थी। डेली दूध निकलता था, डेली बैठाया जाता था उपले पे, फिर मतलब जब खूब पक जाता था उसको जामन डाल के जमा देते थे। अगले दिन उसका मक्खन निकालते थे, छाछ सब पीते थे। वो सारी चीज़ें तो अब पता नहीं, मतलब अब नहीं लौटेंगी, मुझे लगता नहीं। अब गांव में भी नहीं होता। दीदी भी वैसी मलाई निकालती हैं जैसे हम लोग यहाँ निकालते हैं दूध में से, फ्रिज में रख के ना, उसी तरह से निकालती हैं। कोई बैठाने उठाने का चक्कर नहीं है। तो बस तैयारी हो गई है, तैयार मतलब हो गए हैं। उसके बाद रात हो चुकी थी, 7 सवा 7 तक हम निकले तो अंधेरा हो गया था। भगवान जी की प्रार्थना करी, हाथ जोड़ा। और इधर जो भी वीडियो बना है वो मतलब आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो गया तो वीडियो क्लियर नहीं बन पाए। और उस समय ना मन इतना उदास भी रहता है, वीडियो पे ध्यान भी नहीं जाता। किसी एक को मान लो पकड़ा भी दिया कि लो फ़ोन वीडियो बना दो, तो वो वीडियो कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है वो चीज़ें बाद में ही पता चलती हैं। क्योंकि उस समय इतना मन सबका ही दुखी रहता है कि वीडियो फिर इतने अच्छे से शूट करने का टाइम नहीं रहता है। तो बस बाबूजी आ गए हैं, ससुर जी मेरे। सबसे मिलने के बाद हो गई है हमारी विदाई, निकल लिए। आज गांव छूट गया, अब कितने टाइम बाद कब लौटना होगा कुछ पता नहीं है। साल तो मान के ही चलते हैं, कोई इमरजेंसी ना आए तो, नहीं 1 साल बाद ही वापसी होगी। और ये हैं जो प्रयागराज गंगा जी के दर्शन कर रहे। इस बार नहाना धोना भी हुआ था, पूजा पाठ भी हमने सुनी थी। तो कई सारी चीज़ें हमने अपना जो सोचा था वो तो हो ही गया, लेकिन फिर भी आते वक्त बड़ा ही दुख वाला माहौल होता है। और अभी हम स्टेशन पे आ गए हैं। ये सूबेदारगंज स्टेशन है। पहले जो प्रयागराज इलाहाबाद का मेन स्टेशन था ना, वहाँ तक देहरादून वाली ट्रेन जाती थी। अभी जब से कोविड आया था उस टाइम से ये रूल हो गया, ये सूबेदारगंज पहले ही पड़ जाता है। उससे इलाहाबाद प्रयागराज से 1 स्टेशन पहले, और थोड़ा ज़्यादा दूर भी पड़ता है घर से। लेकिन अब ट्रेन ये डायरेक्ट आती है इलाहाबाद से, सीधे हमें देहरादून में ही करना होता है, इसलिए हम इसी ट्रेन से आते हैं। सब बच्चे लोगों ने कई लोग आए थे बच्चे साथ में छोड़ने के लिए। भांजा आया था, बेटा आया था और भी लोग आए थे। तो हम लोग स्टेशन पे 15 मिनट पहले पहुँचे थे और बस ये ट्रेन सामने खड़ी है और निकलने वाली है। सभी दुखी हैं, बच्चे से बड़े तक। और ट्रेन फाइनली चल दी। अब हम देहरादून में मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।